चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। द नेक्स्ट न्यूज इज जो यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी, उन्होंने एआई पावर्ड रोड सेफ्टी की बात बोली, बोला है आए रास्ते। ठीक है, देखिए आए रास्ते का मेन पर्पस ये होता है कि एक्सीडेंट को रिड्यूस करना। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं, राइट। तो कोशिश ये की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आप रोड एक्सीडेंट को खत्म कर पाओ, उन फैक्टर्स को जानने की कोशिश करो जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको खत्म किया जा सके। आए रास्ते की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सोल्यूशन टू रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, कि आप किस तरीके से इंजीनियरिंग की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से रोड सेफ्टी को लेकर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडिया ने चेयर किया है मीटिंग ऑफ ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है बट ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नागालैंड फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ओपन इन नागालैंड। देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क का मतलब क्या होता है? आप एक ऐसा एरिया डेवलप करते हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वही होंगी, क्योंकि हर एक कंपनी की नीड्स अलग होती हैं, राइट। कॉटन इंडस्ट्रीज को अलग चाहिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री को अलग चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क क्रिएट किए गए ताकि आप आईटी इंडस्ट्री को बूम कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कुशीनगर, राइट, जहां पर आपको पता है कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाणा मिला था, मतलब उनकी डेथ हुई थी, राइट। सो उस एयरपोर्ट को डिक्लेयर कर दिया कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट। कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट का मतलब अब इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पर बाहर से सामान ला सकते हैं, राइट, और यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट के लिए लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव दिस कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट, ये बन चुका है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज कॉल्ड यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है पीएलआई स्कीम। पीएलआई होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब कि गवर्नमेंट को लगता है कि ऑटो एंड ड्रोन इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत बूम पे जाएगी, इसीलिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंदर उन्होंने फॉरेन कंपनीज को बोला कि आप इंडिया में आइए, यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, राइट। इसके लिए हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव देने को तैयार है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यूनियन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो अनाउंसमेंट हुआ है एंड ये अनाउंसमेंट तब किया जब वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कंस्ट्रक्शन का जायजा ले रहे थे कि कितना काम कैसे चल रहा है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली एड्रेस किया था एससीओ की मीटिंग में। एससीओ स्टैंड फॉर सांघाई कोऑपरेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, मतलब लास्ट जब अगस्त वाला पढ़ रहे थे तो हमने उसमें बात की थी सांघाई कोऑपरेशन के बारे में, राइट, जो चाइना ने स्टार्ट किया था। तो इसकी मीटिंग कहां पर हुई थी इस साल? तजाकिस्तान के अंदर, राइट। तो ये अगर आप इंडिया की बात करें तो ये इंडिया की शायद 8वीं मीटिंग है। ठीक है, सॉरी 4th समिट है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है फुल फ्लेज्ड मेंबर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फ्री टेलीमेडिसिन कंसल्टेंट फैसिलिटी। देखिए फ्री टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन फैसिलिटी का मतलब कोविड-19 के फेज में आपने देखा होगा कि अगर किसी पर्सन को कोविड हो जाता था तो उसके पास डॉक्टर्स का कॉल आता था, उसको बताया जाता था क्या करना क्या नहीं करना। दिस इज अ काइंड ऑफ टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन। आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे अपने आप को क्वारंटाइन करना, वो सब चीजें थी, राइट। इसको एक नाम दिया गया है कॉल जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। ठीक है, नाउ अगर आप इसको करने के लिए नॉर्मली जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उनकी मदद ली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 700 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैलने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर चुके हैं कि उज्ज्वला 2 स्कीम में जो हमने डिसाइड किया था कि उज्ज्वला 2 स्कीम के अंदर 10 मिलियन जो बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, उन तक पहुंचाई जाएगी। एक्चुअली उज्ज्वला योजना आपको फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन प्रोवाइड करता है जो बीपीएल लोग हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस लग्जरी क्रूज लाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है बट क्रूज लाइन एक को शुरू किया गया है। ठीक है, एक मतलब एक प्रीमियम लेवल पे आईआरसीटीसी के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रोटोटाइप फॉर कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की। देखिए आज मेट्रो प्रोजेक्ट का अगर आप बोलें तो सक्सेसफुल ऑपरेशन चल रहा है लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, उन सब जगहों पे चल रहा है। उसी तरीके से आगरा और कानपुर के अंदर भी मेट्रो बनाने की शुरुआत हो रही है। आइए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से कि वो म्यूजिक बस की शुरुआत कर रहे हैं ताकि वो लोग जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, फिल्म प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड है,
उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके, राइट। ये कहाँ पर हो रहा है? ये जो स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर इस सब चीजों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि किस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश है उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया था, उसी तरीके से जो हिमाचल प्रदेश के हैंडलूम्स है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, अब वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होंगे। क्यों? बिकॉज उनका टाई अप हो चुका है फ्लिपकार्ट के साथ। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जिस तरीके से आपका आधार कार्ड होता है, सिमिलरली 12 डिजिट यूनिक आईडी दी है फार्मर्स को, ताकि वो लोग गवर्नमेंट स्कीम्स को यूटिलाइज कर सकें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स निकालती है, बट वो फार्मर्स तक पहुंचते नहीं है। वो जो स्कीम्स हैं वो फार्मर्स तक पहुंच नहीं पाती। क्योंकि वो फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि कोई दूसरा पर्सन जो फार्मर नहीं है वो फार्मर बन के उस चीज को बेनिफिट ले लेता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 डिजिट यूनिक आईडी शुरू की है, ठीक है, जहां पर एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा और वो फार्मर्स जो रियल में फार्मर्स है, राइट, अराउंड 5.5 करोड़ फार्मर्स है, उनको सारी की सारी फैसिलिटीज को अवेल करवाया जाएगा। आइए, सो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने कैटले को स्टेट फिश बोला हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ये जो कैटले है वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है, तो कैटले फिश की इंपॉर्टेंस को देखने के लिए एंड उसके कंजर्वेशन मेजर को एम्फसाइज करने के लिए ये सब किया गया है। आइए, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 115 देशों से जो 7 कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे अयोध्या राम टेम्पल के लिए वाटर मंगवाया है। मतलब देखिए हर एक कंट्री में कोई ना कोई प्योर रिवर होती है जो वहां के लोग मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए गंगा है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जो मतलब अराउंड 193 कंट्रीज ऑफिशियली, तो बट अराउंड 115 कंट्रीज के अंदर जो उनकी होली स्ट्रीम है, उनकी रिवर्स हैं, वहां से पानी मंगवाया गया है ताकि अयोध्या में एक वो कहते हैं ना ऑल फेथ क्रिएट करना, तो वो चीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर बोला गया कि जो वाटर कलेक्ट किया गया वो हर एक रीजन के लोगों से किया गया, चाहे बुद्धिस्ट है, सिख है, मुस्लिम है, ज्यूज है, हिंदू है। आइए, सो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने एशियाज फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत हो रही है, राइट। मेडिकल इमरजेंसी के लिए और बाकी चीजों के लिए आपको फ्लाइंग कार जो है उसको यूटिलाइज करने का मौका मिल सकता है। आइए, सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, राइट, उन्होंने यूथ कॉन्क्लेव लगाया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पुलवामा के अंदर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है। देखिए सिंगल विंडो का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री में काम करवाने जाते हो तो आपको मतलब वो होता है ना कि फाइलों पे फाइलें, पहले तुम यहाँ जाओ, फिर वहां जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर वहां जाओ, राइट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो बनाया जहां पर आपको एक ही जगह पे सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया गया ताकि आप आत्मनिर्भर भारत को और स्ट्रॉन्ग कर सको। अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में भागने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह पे हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफी अच्छे तरीके से रन कर सकता है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी फॉर्म की है, ठीक है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल करिकुलम को फ्रेमवर्क को डिसाइड करने के लिए। जैसे अभी हमारे पास सीबीएसई है तो उसका एक करिकुलम बना हुआ है, राइट। उसी तरीके से स्कूल एजुकेशन में जो अर्ली चाइल्डहुड है, जो प्री स्कूलिंग है, वहां पर किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, उन सभी के लिए टाइम टू टाइम कमिटीज बनती रहती हैं। तो एक कमेटी फॉर्म हुई है व्हिच इज कॉल्ड नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल करिकुलम। आइए इंपॉर्टेंट न्यूज पे चलते हैं। इंडिया एंड इंडोनेशिया ने मैरीटाइम एक्सरसाइज की व्हिच इज कॉल्ड समुद्र शक्ति, ठीक है। तो समुद्र शक्ति की शुरुआत की जहां पर शिवालिक और कंबत, ये 2 हमारी वॉरशिप थी जिसको हमने यूज किया था, राइट, इस एक्सरसाइज के अंदर। आइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होस्ट किया फर्स्ट इंडिया यूके काउंसलर डायलॉग। अगेन मैं बोल चुका हूँ कि 2+2 डायलॉग्स हो या काउंसलर डायलॉग्स हो, यहाँ पर आप जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, जो डिफरेंट डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ बातचीत होती है, राइट। पर्पस क्या होता है? पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंक्रीज करना। पर्पस क्या होता है कि आपको जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बॉन्ड है उस बॉन्ड को इंक्रीज कर पाओ। आइए देखिए नेक्स्ट न्यूज अगर हमारे सामने आती है कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने डिसाइड किया कि वो टी पार्क बनाएंगे एक कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर। टी पार्क के अंदर हर एक चीज होगी, एयर एंड पॉट कनेक्टिविटी होगी, टी ग्राइंडिंग है, ब्लेंडिंग है, वो सारा का सारा एक ही जगह पर होगा।
ताकि आप टी की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर पाओ, प्लस उसका जो कॉस्ट है वो भी रिलेटिवली कम। आइए नेक्स्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया है, 500 फीट पे है, लाहौल स्पीति। क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो आजकल बहुत प्रमोट किए जा रहे हैं, तो दे नीड चार्जिंग स्टेशन। जिस तरीके से आपको पेट्रोल पंप चाहिए उसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन चाहिए, तो हर जगह पर वो बन रहा है। जैसे अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हो, वो वहां पर भी आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाता है करनाल में, यहाँ पर वो चीज है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का जो सफर है, ठीक है, एक्चुअली ये सफर पोल्यूशन को मतलब डिटेक्ट करता है, राइट, तो उसको एक मतलब इंटरनेशनली एक एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, राइट। नेक्स्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एयरबस, जो कि आपका जो स्पेन की कंपनी है वो बनाती है, वहां से 295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात बोली है, ठीक है, सॉरी 56 C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को परचेज करने की बात बोली है। एक्चुअली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जैसे अगर मान लीजिए कि जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको कहीं पे जाना है, या फिर वेपन्स को लेकर जाना है, आर्टिलरी को लेकर जाना है, तो यू नीड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, राइट। तो हमारी एयरबस के साथ बात हुई थी, अभी डील फाइनल हो गई है, राइट। इस डील में बोला गया है कि कुछ हमें जो एयरक्राफ्ट हैं वो फ्लाई अवे कंडीशन के अंदर मिलेंगे कि हम डायरेक्टली यूज कर सकें, कुछ हम यहाँ पर खुद मैन्युफैक्चर करेंगे अंडर टाटा एडवांस सिस्टम के अंदर। तो कुछ हमने वैसे खरीदी है, कुछ हमने बोला कि भाई मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत आप आके हमारे साथ कर लो, ठीक है, और वो मान गए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग की है कोल एंड माइंस के ऊपर, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जो डीडी न्यूज है, ठीक है, दूरदर्शन है और एयर इंडिया ट्रांसमीटर है, उनकी शुरुआत की है लद्दाख के अंदर, राइट, और इसीलिए उसको एक दर्जा मिला वर्ल्ड हाईएस्ट रेडियो स्टेशन का, ठीक है। आइए अगर आगे बात करते हैं, तो इंडिया फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया है बाय अटल इनोवेशन मिशन। देखिए अटल इनोवेशन मिशन बिग आइडियाज को, स्टार्टअप आइडियाज को बच्चों में पेनिट्रेट करने के लिए आपने स्टार्ट किया था, राइट। तो उसके तहत हमने फर्स्ट इनोवेशन सेंटर बनाया है, राइट, जयपुर के अंदर, ताकि बच्चों को बच्चों के जो नए आइडियाज हैं उनको नर्चर किया जा सके, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने स्टार्ट किया है फर्स्ट एवर तुषार सिल्क यान। देखिए तुषार सिल्क एक यान होता है, एक तरीके का यान होता है, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और लोकल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए इस चीज की शुरुआत हुई है, राइट। चलिए नेक्स्ट मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ने एक कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बनाई थी, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री बनाई थी, तो सॉरी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई थी। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई है, राइट, कि जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ में मिलकर काम किया जा सकता है, राइट। वो पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूँ, जहां पर मैंने आपको ये बोला था कि जो मतलब जैसे कई बार आप भी देखते हो कि मिनिस्ट्रीज है, राइट, आपकी रेलवे मिनिस्ट्री और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते रहते हैं? बिकॉज रेलवे मिनिस्ट्री का मानना ये है कि भाई अगर हम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बीच में आ जाती है, वो कहती है इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, तो अगर हम रेलवे ट्रैक कैसे बिछाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इनके बीच में ना बहुत डिबेट एंड डिस्कशन होता है, इनके बीच में बहुत लंबे टाइम तक फाइलें फंसी रहती हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई, राइट, कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई कि भाई आप अगर हम सेम ही मिनिस्ट्री के पार्ट हैं तो आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जो इनके बीच में कॉर्पोरेशन क्रिएट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट ईयर हमने भूटान, मतलब लास्ट ईयर तो नहीं कह सकते, लास्ट मंथ हमने भूटान के लिए एक सैटेलाइट भी लॉन्च की थी, राइट। तो यहाँ पर इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है जहां पर भूटान ने बोला कि भाई एक बार साथ में मिलके सैटेलाइट को डेवलप करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भूटान के साथ हम ज्वाइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट्स का, जिसको इसरो ही बाद में लॉन्च करेगा सैटेलाइट मतलब स्पेस में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तराखंड में जो टेहरी डैम है उसने अपने फुल पोटेंशियल को पा लिया। मतलब टेहरी डैम अगर डैम होता है तो डैम का एक लेवल होता है, किस लेवल तक पानी आ सकता है। तो फर्स्ट टाइम उसने 830 मीटर का जो लेवल है उस लेवल तक वो पहुंच गया है। एंड टेहरी डैम बना किस पे? भागीरथी रिवर के ऊपर, राइट। आइए
देखिए इंडिया मालदीव्स के अंदर काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सोशल हाउसिंग यूनिट के अंदर इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है जहां पर हमने बोला है कि 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया। देखिए आयुष्मान भारत ये था कि आप 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, राइट। सो यहाँ पर उसका जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसने शुरुआत की है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि चेन्नई का जो एमजीआर रेलवे स्टेशन है, इट बिकम द फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। इट मींस वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हो वो सोलर पैनल से ही बनी हुई है, जो वो खुद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में फर्स्ट पैलेटियम बनाया गया है, मतलब एक बोटानिकल पार्क बनाया गया है जहां पर मोर देन 100 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पाम्स है, उनकी रखी गई है, राइट। देखिए प्राइम मिनिस्टर जब पिछले दिनों मतलब यूएसए गए थे, ठीक है, तो यूएसए ने उन्हें बोला था कि 157 एंटीक जो मतलब आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमें वापस कर दिए जाएंगे, और वो अब इंडिया वापस आ चुके हैं। और इनकी रेंज क्या थी, वो 11 सीई, ठीक है, जो 11th कॉमन एरा टू 14th कॉमन एरा के बीच में ये हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट रिजीम चाइनीज रिजीम में था। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग को कंक्लूड किया गया है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कंट्री का फर्स्ट पैन इंडिया हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन, और नंबर इज 14567। ठीक है, तो अगर किसी तरीके का अब्यूज होता है, किसी तरीके का आपको लीगल इशू होता है, किसी तरीके के पेंशन को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आइए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 2022 तक, राइट, सेल एंड परचेज ऑफ सेल मैन्युफैक्चर जो गुटखा पान मसाला है उसको बैन कर दिया है। रीजन क्या है, कोविड-19। क्योंकि कोविड-19 में जब ये लोग गुटखा खा के थूक देते हैं तो उसकी वजह से वायरस के फैलने के चांसेस ज्यादा है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर द न्यू रेलवे लाइन। ठीक है, कि एक नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी जो दोनों को कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ने फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया। आर्बिट्रेशन सेंटर का मतलब होता है डिस्प्यूट रेडिसल। डिस्प्यूट रेडिसल का मतलब कि यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, राइट। अगेन डिस्प्यूट को खत्म करने का तरीका क्या है कि भाई आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाने के बाद वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। ऐसा चीजें ना हो, इसीलिए यहाँ पे आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गुजरात में कि अगर कोई भी स्पोर्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, राइट, उनका फास्ट ट्रैक सोल्यूशन दिया जा सके, राइट। चलिए अब देखिए IAEA एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूसेज को लेकर प्रमोट करती है। ठीक है, तो एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है। उसके कह सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो इंडिया को मिल चुका है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे लोग कंटेस्ट कर रहे थे, जर्मनी था, यूके था, टर्की था, बट ये बाजी किसने जीती, इंडिया ने। चलिए आइए बस खत्म होने वाला है, नेक्स्ट बात करते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर ने 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिड डे मील स्कीम जो है उसका नाम चेंज करके अब पीएम पोषण स्कीम कर दिया है। ठीक है, तो पहले ये देखा गया था कि यार मतलब जब आर्टिकल 21A में आपने लोगों को राइट टू एजुकेशन दिया तो लोग बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे 6 to 14 वाले में, तो बोला गया कि यार खाना नहीं मिलता, या जो लोग जा रहे हैं वो बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, तो खाना मतलब अगर वो स्कूल जाएंगे तो खाना कैसे, मतलब पैसे कैसे कमाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मिड डे मील स्कीम लेकर आया गया था ताकि बच्चों को लंच स्कूल में ही करवाया जाए। ठीक है, अब उसका नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने 35 क्रॉप वैरायटीज को जिसमें स्पेशल ट्रेड्स हैं उनको मतलब लगाने की बात बोली है टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। देखिए दो रीजन है जो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड को डराने वाले हैं, पहला क्लाइमेट चेंज और दूसरा मैल नरिशमेंट। अभी आई गेस अप्रैल 2022 की न्यूज थी कि कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 में छोड़ो, अगले मतलब 2050 तक इंडिया में ऐसे 10 करोड़ लोग होंगे जिनके पास खाने को नहीं होगा। 10 करोड़ लोग,
और जिन लोगों के पास खाने को होता है वहां पे मैलन्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था 4th आइट्रेशन ऑफ ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एक, ठीक है, बाय मैरीटाइम एक्सरसाइजेज है, जिस तरीके से हमने इंडोनेशिया के साथ किया था, यूएई के साथ किया था, तो सेम चीज है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं लोकसभा स्पीकर ने निधि 2.0 स्कीम शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वाली। ठीक है, इसमें पर्पस क्या है? पहला डिजिटलाइजेशन करना टूरिज्म सेक्टर का, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी के लिए उसको इंक्रीज करना, और इन शॉर्ट टूरिज्म को सॉरी जो टूरिज्म है उसको इंक्रीज करना, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री सॉरी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज हैं उस इंडस्ट्री को इंक्रीज करना। ठीक है, चलिए लास्ट न्यूज पे आते हैं कि जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं नारायणा रानी, उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, एमएसएमई एक्सपोर्ट को ग्लोबली इनहांस करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उसके जो प्रोडक्ट हैं पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से हम जो नॉलेज है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियाज करंट अफेयर। ठीक है, इंडियाज अफेयर। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करनी है। चलिए